जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे केंद्रीय अधिनियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में कि नए अधिनियम में क्या क्या बदलाव किया गया है। तो हम लोगों ने ट्रायल में देखा पिछले वीडियो में सेशन ट्रायल, मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट ट्रायल। आज हम देखेंगे अध्याय 21 का कि ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट द्वारा जो ट्रायल किया जाता है वो, चूँकि पिछले जो अधिनियम था, जो पुराना अधिनियम है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, तो उसमें अध्याय 20 में दिया गया था और धारा 251 से लेकर के धारा 259 तक में वर्णन किया गया था इसका। लेकिन इस अधिनियम में धारा 274 से लेकर के धारा 282 में वर्णन किया गया है। देखते हैं हम लोग क्या है। धारा 274 में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। जो पुरानी धारा 251 है ठीक वैसा ही ये भी है। वेन इन ए समन केस द एक्यूज अपीयर आर इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट द पार्टिकुलर of the offence of which he is accused shall be stated to him, and he shall be asked whether he plead guilty or has any defense to make, but it shall not be necessary to frame of a formal charge। मतलब ये यहाँ भी यही बात कह रहा है कि यथारीति आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं होगा, और अभियुक्त यदि मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होता है समन मामलों में, तो या तो वो अपने उसको विशिष्टियाँ बताई जाएंगी कि उस पर क्या अभियोग है, और उससे पूछा जाएगा कि वो अपना दोषी होने का अभियोग करता है कि नहीं करता है। तो ये चीज़ धारा 251 में भी था, यहाँ 274 में भी वही है। अब धारा 275 देख लिया जाता है। यहाँ एक प्रोवाइडो दिया गया है, प्रोविजो दिया गया है। ये थोड़ा सा उससे हट के है। ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट कंसीडर्स द एक्यूजेशन एज ग्राउंडलेस ही शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग रिलीज द एक्यूज एंड सच रिलीज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर जो ग्राउंड नहीं बनता है तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, और रिलीज़ का तात्पर्य यहाँ क्या होगा, डिस्चार्ज से संबंधित है, जबकि उसको प्रॉपरली चार्ज फ्रेम नहीं किया जा रहा है। अब फिर यही एक अंतर यहाँ देखने को मिल रहा है जो कि पुराने अधिनियम में नहीं था। अब फिर हम 275 को देख लेते हैं। तो 275 जो है सेम है जैसे कि 252 में वहाँ दिया गया था। इफ़ द एक्यूज प्लीड गिल्टी द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एज नियरली एज पॉसिबल इन द वर्ड्स यूज बाय द एक्यूज एंड मे इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट हिम देयर ऑन। मतलब अगर जो गिल्टी फील करता है, अपने आप को अभियोग करता है दोषी होने का, तो उसके न्यायालय के विवेक पर होगा कि उसको क्या दंड दिया जाए। अब धारा 276 देख लिया जाए। 276 भी सेम वैसे ही है, इसमें भी कोई बहुत बदलाव नहीं है। जैसे धारा 253 में था वहाँ पे, यहाँ पे 276 में कह रहा है कि वेयर ए समन्स हैज़ बीन इशूड अंडर सेक्शन 229 एंड the accused desired to plead guilty to the charge without appearing before the magistrate, he shall transmit to the magistrate by post or by messenger a letter containing his plea and also the amount of fine specified in the summons। माना समन में कोई ऐसा स्पेसिफाइड किया गया है कि इतना ही अमाउंट का उसको गिल्टी करना है, और उसको भेजा जाता है, तो चाहे तो स्वयं या किसी प्लीडर के माध्यम से या लेटर के माध्यम से अपने गिल्टी को प्लीड कर सकता है। दूसरा पैरा इसका ये कह रहा है, पैरा उपधारा, द मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट द एक्यूज इन हिज एब्सेंस ऑन हिज प्ली ऑफ गिल्टी एंड सेंटेंस हिम टू पे द फाइन स्पेसिफाइड इन द समन्स एंड द अमाउंट ट्रांसमिटेड बाय द एक्यूज शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड दैट फाइन or where an advocate authorized by the accused in his behalf plead guilty on behalf of the accused, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the word used by the advocate and may in his discretion
convict the accused on such plea and sentence him as aforesaid। तो पुरानी धारा में भी यही बात थी, यहाँ भी कोई अंतर नहीं है। अब हम लोग देखते हैं जो ये धारा 277 है वो सिमिलरली धारा 254 के है। 254 में भी जो बातें कही गई थी वहाँ पे सेम वही बात यहाँ भी कहा गया है, कुछ अंतर नहीं है। और इसमें थोड़ा सा अंतर देखने को जो मिल रहा है ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसमें देखा जाए तो ये कह रहा है कि द इफ द मजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस रिफर्ड टू इन सेक्शन 277 एंड सच फर्दर एविडेंस इफ एनी एज ही मे ऑफ हिज ओन मोशन काज टू बी प्रोड्यूस्ड फाइंड द एक्यूज नॉट गिल्टी ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। मतलब अगर जो वो देखता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उसको जो है क्या नाम है कि एक्विटल के लिए ऑर्डर करेगा। और उसके बाद कह रहा है कि वेयर द मजिस्ट्रेट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 364 और सेक्शन 401 ही शैल इफ ही फाइंड द एक्यूज गिल्टी पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ। मतलब इसको फिर वहाँ रिलेट करके ये कह रहा है कि धारा जो है अब जैसे कि इसमें जहाँ पे पिछले धारा में धारा 325 और 360 का जो बात हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो यहाँ पे ये धारा जो है धारा 275 और धारा 364 और धारा 401 में उसका वर्णन किया गया है। तो ये कह रहा है कि उसका फॉलो किया जाएगा और उसके हिसाब से सेंटेंस दिया जाएगा। अब ये कह रहा है कि तीसरा इसका उपधारा कि ए मजिस्ट्रेट में अंडर सेक्शन 275 और सेक्शन 278 convict the accused of any offence triable under this chapter which from the facts admitted or proved he appears to have committed whatever may be the nature of the complaint or summons if the magistrate is satisfied that the accused would not be prejudiced thereby। तो यहाँ भी उसी तरीके की बात कही गई है जो कि धारा जो है क्या नाम है कि उपधारा 3 में वहाँ कहा गया था। तो यहाँ पर भी कोई बहुत अंतर नहीं देखने को मिलता है। अब धारा जो है 279 देख लिया जाए तो 279 में भी वही चीज़ है जो कि धारा 256 में दिया गया था, यहाँ भी कोई बहुत अंतर नहीं है। फिर धारा 280 को देखा जाए तो ये भी जो है धारा 257 के ही तरीके से है और ये कह रहा है कि अगर इसमें भी चाहे तो अपना मुकदमा व नाट पेश कर सकता है समन मामले में, तो कोई बहुत अंतर इसमें भी नहीं है। अब 281 में देखा जाए तो इसमें भी है कि प्रक्रिया को कुछ मामलों में रोक देने की बात कही गई थी, वहाँ 258 में कहा गया था, तो इसमें भी कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार धारा 282 में भी कोई बहुत अंतर नहीं दिख रहा है। इसमें भी ये कह रहा है कि अगर समन मामले को चाहे तो वारंट मामले में परिवर्तित कर सकता था न्यायालय ट्रायल के समय अगर उसको लगता है तो, क्योंकि 259 में भी यही बात कही गई थी। तो 282 में भी सेम वही चीज़ है। मतलब इसमें बहुत अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ सिर्फ अंतर यहाँ पे है कि जो धारा 274 है उसके प्रोविजो में अंतर देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कि मतलब पुराने धारा में ऐसा नहीं था, नए धारा में यहाँ पे प्रोविजो एक जोड़ दिया गया है और यहाँ पे डिस्चार्ज की बात कही गई है। दूसरा जो 325 और 360 का जो धारा था यहाँ पे धारा वो अलग हो गया है। यहाँ पे वो धारा 401 है और क्या नाम है कि 264 है। तो ये देखने को मिल रहा है। तो बस कोई अंतर बहुत इसमें नहीं है समन ट्रायल में, और बहुत आसान है क्योंकि प्रक्रिया में थोड़ा बहुत अंतर किया गया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये यहाँ पे देखिए धारा 278 के क्लास 2 में ये धारा 364 और 401 दिया गया है। यही धारा 325 और 360 जो वहाँ पे था धारा, यहाँ पे ये बदल गया है। मतलब यहाँ पे ये इसको 401 में और 364 में वर्णन किया गया है। तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैंने जो
यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, सभी चीज़ों को आप लोग को समझ में आया होगा। आगे भी हम वीडियो में देखेंगे कि संक्षिप्त ट्रायल में क्या बदलाव किया गया है। और मेरा निवेदन है कि यदि मेरे इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।